तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ वूकोंग जो होता है वहाँ पर खड़ा खड़ा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो कहता है कि इंसान बदल चुके हैं। जैसा कि गार्ड बुद्धा ने बताया था कि इंसान बहुत सा खतरनाक हो चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर इस दुनिया में नीचे भेजा है। इंसानों की बॉडी के अंदर इनेट एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ चुकी है कि वो लोग इस हद तक पहुँच चुके हैं कि यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि उनकी पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली यहाँ पर वो उनका जो पैट्रियार्च था उसको देखने के बाद ऐसे ही लगता है जैसे कि वो एक लेसर डीमन के लेवल के बराबर पहुँच चुका हो। और जितना ज़्यादा इनकी कल्टीवेशन बढ़ती जाती है, डीमंस के लेवल के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। यानी कि ये लोग यहाँ पर अपर डीमंस के लेवल तक पहुंच चुके हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आज से 300 साल पहले इस दुनिया में बहुत सारे डीमंस थे जिनको हमने मारा था, और उन डीमंस के बाद यहाँ पर उनके मरने के बाद उनके डिमोनिक एनर्जी यहीं पर इसी हवा में थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एनर्जी प्योर होती गई, प्योरीफाई होती गई, और प्योरीफाई होने के बाद इंसानों ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढ लिया जिसे वो मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन का नाम देते हैं, जिसके साथ उन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर मुहवा बैठी काम कर रही होती है और लड़की उसके लिए पेपर्स लेकर आती है और कहती है कि लेडी मुहवा, ये सारे के सारे पेपर्स भी आपको चेक करने हैं। तो वो कहती है ये क्या, और ज़्यादा काम, पहले मेरे पास इतना ज़्यादा काम है। तो वो उसे कहती है कि आपको पता है ना कि यहाँ पर हमारी फैमिली में कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है, इसी वजह से यहाँ पर आपको 4-5 लोगों का काम अकेले करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बात वाकई में सच है कि पहली यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स के बाद हमारे पास काफ़ी सारे कम लोग हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, लेकिन खैर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि आखिर वो लड़का कौन है, और ऊपर से अब तो यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च ने उस लड़के को अपना गेस्ट एल्डर भी बना लिया है। तो यहीं पर वो पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पैट्रियार्च उन लोगों से कहता है कि मैं उस लड़के को अपना एक गेस्ट रिटेनर बना लूंगा, हम उसे अपने क्लैन के अंदर रहने की इजाजत देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस होंगी। तो एल्डर्स कहते हैं सर आप यहाँ पर कौन सी कंडीशन रखने वाले हैं, आप उससे क्या मांगने वाले हैं। तो जिनबेक उनसे कहता है कि हम उस लड़के से यहाँ पर कोऑपरेशन मांगेंगे, हम यहाँ पर उस लड़के से कहेंगे कि उस लड़के को यहाँ पर हमारी मदद करनी होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि वो काफी स्ट्रॉन्गर है, कुछ ऐसे मसले हैं जिनमें हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो हमें यहाँ पर उस लड़के से मदद मांगनी होगी, वो लड़का हमारी मदद करेगा। जैसे कि हमारे अपोजिंग सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डायरेक्टली अपने नाम से या फिर अपने डिसेबल्स को भेजकर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग इस लड़के को भेजेंगे। इस तरह हम लोग डायरेक्टली उन फोर्सेस के साथ क्लैश में नहीं आएंगे और ना ही वो डायरेक्टली हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो एल्डर्स कहते हैं सर ये बहुत ही अच्छा फैसला है, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये अकेले यहाँ पर छोटे मोटे मामलात को संभाल सकता है, तो हम लोग इस लड़के को यहाँ पर मिशन के ऊपर भेज सकते हैं। और हमारे वूकोंग को यहाँ पर एक मिशन के ऊपर भेजा भी जा रहा होता है, और उसी के साथ ही वो कह रहे होते हैं कि एल्डर उनसे कहते हैं कि हम उस लड़के को खाना पीना देंगे, यहाँ पर रहने की जगह देंगे, हम उसे तब तक यहाँ पर खाना पीना और रहने की जगह देते रहेंगे जब तक वो लड़का हमारे काम करता रहेगा। अगर उस लड़के ने कभी हमारा काम करने से ना कर दी तो हम उस लड़के को बस चुपचाप यहाँ पर से निकाल देंगे और उसे कहेंगे कि हम तुम्हें और ज्यादा इस जगह के पर नहीं रख सकते। इस तरह यहाँ पर हमारे दोनों काम हो जाएंगे, हमारे लिए उसने ब्लड सर्पेंट को मारा और हम यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देना चाहते थे, वो भी हो गया, और साथ में यहाँ पर हमारा ये काम भी हो जाएगा। हम सभी लोग उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है और उसकी मार्शल आर्ट्स क्या है। अगर हम लोग उसे इसी तरह के मिशंस के ऊपर भेजेंगे तो हम लोग जहाँ पर उसके ट्रू मार्शल आर्ट्स लेवल और साथ में हम उसकी पावर लेवल्स को भी जान पाएंगे। तो वो लोग कहते हैं सर आपका आइडिया तो वाकई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, हम लोग एक तीर के साथ दो शिकार कर लेंगे। तो जिनबेक उन लोगों से कहते हैं कि हाँ अब यहाँ पर इस मसले को हमने सुलझा लिया है, तो अब यहाँ पर इस मसले के ऊपर बात नहीं होगी। जबकि मुहवा सोच रहे होते हैं कि हमारे पैट्रियार्च ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, उन्होंने यहाँ पर उस लड़के को अपना ग्रेट एल्डर बनाकर अच्छा फैसला किया है। अब वो लड़का यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर खाएगा पिएगा, लेकिन बदले में हमारे लिए काम भी करेगा। तो उसी के साथ सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारा वूकोंग जो होता है उनके ट्रेनिंग हॉल में जाता और कहता है अब जबकि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सभी लोग कल्टीवेट करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। तो माँ जिनबेक कहता है लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर अपनी आई ऑफ द गोल्डन फायर टेक्निक को यूज किया था, वो मेरी एक बहुत ही डिवाइन, बहुत ही स्पेशल सेलेस्टियल पावर है जिसको मैंने यूज किया, लेकिन उसको यूज करने के बाद मुझे आइडिया हो गया है कि इस दुनिया में आने के बाद हमारी सेलेस्टियल पावर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और हम लोग इतनी आसानी से उनको यूज नहीं कर सकते। माँ वूकोंग कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर बार बार इन टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता और मेरे पास यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी है, तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करूँ। अगर मैं भी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो फिर मेरे लिए तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्रेट वूकोंग द मंकी किंग हूँ जिसके पास अपनी डिमोनिक पावर्स हैं। अगर ये लोग डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो अगर मैं डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा तब क्या होगा। तो वहीं पर बैठकर अपनी डिमोनिक एनर्जीज को रिलीज करता और कहता है ग्रेट बुद्धा ने कहा था कि मेरे पास डिमोनिक एनर्जी इस दुनिया में जाने के बाद काम करेंगी, उसी डिमोनिक एनर्जी को मुझे इनहेंस करना होगा और उसे कल्टीवेशन का रूप देना होगा। अगर मैं यहाँ पर इंसानों की तरह अपनी बॉडी के अंदर की पॉइंट्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ, जैसे कि वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर मैरिडियन पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो करती है, तो बिल्कुल वैसे ही मैं भी यहाँ पर
अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाऊंगा और मैं भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाऊंगा। हाँ, वुकोंग वहीं पर बैठकर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कल्टीवेट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर मेरिडियन पॉइंट्स क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो वहां पर काफी देर बैठे रहने के बाद, मेहनत करने के बाद माँ वुकोंग जो होता है वहां पर फाइनली रेडी होता है। तो वुकोंग उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये कर लिया है, बस मुझे इसी तरह यहाँ पर और ज्यादा कल्टीवेट करना होगा और एक दिन यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर सारी की सारी मेरिडियन पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और साथ ही वुकोंग ने रास्ते में आते हुए जिन लोगों से फाइट की थी, उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को उसने कॉपी किया था, उन सभी के मूव्स को वो याद कर रहा था, दोहरा रहा था और कहता है कि अगर यहाँ पर इन्हीं की मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर लिया जाए तो उसका मतलब यह है कि ये मार्शल आर्ट्स मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे बस यहाँ पर इनके मूव्स को कॉपी करना होगा, अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी, जो कल्टीवेशन की एनर्जी होगी, उसको यूज करते हुए उसके साथ इम्ब्यूट करके अटैक करने होंगे। तो वुकोंग जो होता है वहां पर बैठा होता है, बैठे बैठे उसकी बॉडी के अंदर मेरिडियन चैनल्स क्रिएट होते हैं और वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ मेरिडियन पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इंसानों की बॉडी के अंदर यही मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जिनकी अंदर से एनर्जी सर्कुलेट करती है और मेरी बॉडी के अंदर भी इस वक्त मेरिडियन पॉइंट्स आ चुके हैं। फिर साथ ही उठकर खड़ा होता है, कहता है कि फिलहाल के लिए इतना काफी, अब मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अपने लिए कोई ढूंढना होगा जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो यहीं पर दूसरी तरफ हमारे वुजिन का सीन दिखाता है कि हमारा वुजिन जो होता है वो देख रहा होता है, बाहर की तरफ घूम रहा होता है, यानी कि वो नामकोंग फैमिली के अंदर घूम फिर रहा होता है, सोच रहा होता है कि नामकोंग फैमिली का एल्डर बनना कितनी महानता की बात है। यहाँ पर जो भी इनका गेस्ट बनकर आता है उसे यहाँ पर ये लोग पेट भरकर खाना खिलाते हैं, हमें यहाँ पर रोजाना भूख खाना दिया जाता है। मुझे लगता है कि तभी तो सभी लोग यहाँ पर नामकोंग फैमिली में आना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर इनके गेस्ट, और जहाँ पर हमें ऐसा रखा गया जैसे कि हम लोग कोई किंग हो, जो कि जिनकी यहाँ पर खिदमत की जा रही है। सभी लोग यहाँ पर हमें 3 टाइम का खाना देते हैं और बस हमें रेस्ट ही करनी है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना। लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बोरिंग महसूस हो रहा है। तो हमारा वुजिन जो होता है वो यहाँ पर प्रैक्टिस को मिस कर रहा था और कहता है कि मुझे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। जहाँ तक कि वुकोंग भी यहाँ पर आने के बाद प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ खा पी कैसे सकता हूँ, मुझे भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना है। मैं बस यहाँ पर खा कर मोटा होता जा रहा हूँ। तो अपनी तलवार उठाता और कहता है कि चलो फिर मैं भी बाहर चलता हूँ और जाकर प्रैक्टिस करता हूँ, स्ट्रॉन्गर बनता हूँ। तो अपनी तलवार लेकर जब वो बाहर निकलता है तो मैं वुकोंग उसके पास आता है और कहता है कि वुजिन कहाँ जा रहे हो। तो वुजिन कहता है मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं वुकोंग से कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वुजिन कहता है लेकिन मास्टर तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि तुम अकेले जाकर ट्रेनिंग कैसे करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। तो वुजिन कहता है लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरे सामने अपनी ट्रेनिंग करोगे, क्या तुम मुझे देखने दोगे। तो वहाँ वुजिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम देख सकते हो। तो वुजिन कहता है लेकिन मास्टर, म्यूरियम की दुनिया में एक दूसरे की ट्रेनिंग को देखना बिना इजाजत के तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। तो वहाँ वुकोंग कहता है जब मैं खुद तुम्हें कह रहा हूँ तो फिर तुम्हें दिक्कत किस बात की, चलो बाहर चलते हैं। तो हमारा वुजिन सोच रहा होता है कि लगता है कि ये बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट्स मुझे दिखाएगा, क्योंकि इसने ब्लड सरपेंट को हराया तो उसकी मार्शल आर्ट स्पेशल होनी ही चाहिए। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर अरीना में पहुंच जाते हैं। तो वुकोंग कहता है कि चलो अपना ब्लेड निकालो और मेरे पर अटैक करो। तो वो कहता है कि मास्टर क्या वाकई में चाहते हो कि मैं अपने ब्लेड के साथ अटैक करूँ। तो वुकोंग कहता है अगर ब्लेड के साथ अटैक नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे वुकोंग को नामकोंग फैमिली की तरफ से पहला मिशन कौन सा मिलेगा, कि उसे क्या करना है।